क्या आपको पता है कि भरूच जिले में भूगर्भ जल का बेतहाशा दोहन हो रहा है? और सबसे बड़ी बात यह है कि यह मंजूरियां ग्राम सभा की अनुमति के बिना दी जा रही हैं। सोचिए जरा, अगर यही हाल रहा तो झगड़िया, वालिया और नेत्रंग तहसील के लोग और उनके बच्चे आने वाले समय में पानी की भयानक कमी का सामना करेंगे। लेकिन ये सिर्फ 3 तहसीलों की कहानी नहीं है। ये संकट फैल रहा है अविधा, खड़ोली, राजपारडी, भीमपुर, माधवपुरा, सारसा, मालीपीपर, सिमधरा, रत्नपुर, कराड़, भीलवाड़ा, सरकारी वाघपरा, सावखाड़ी, झगड़िया, सुल्तानपुरा, रानीपरा, नाना सांझा, गोवाली, मुल्लद और ऐसे अनगिनत गांवों तक। मतलब साफ है, पूरा भरूच जिला और उसका पर्यावरण खतरे में है। एक तरफ नदियों पर बांध बन चुके हैं, जिससे नर्मदा और मधुमालती जैसी नदियों में पानी घट चुका है। दूसरी तरफ इन्हीं नदियों में खनन का मलबा, रसायनों से भरा गंदा पानी और सिलिका वॉशिंग प्लांट का जहरीला रिसाव डाला जा रहा है। नतीजा यह है कि यह पानी इंसानों, पशु पक्षियों और पूरे जल जीवन के लिए मौत बनकर बह रहा है। धोली डैम हो या करजन की केनालें, हर जगह हालत जर्जर है। लोगों तक पानी पहुंच ही नहीं पा रहा। और ऊपर से यही औद्योगिक गतिविधियां, खासकर सिलिका वॉशिंग प्लांट, भूगर्भ जल का तेजी से दोहन कर रहे हैं। यानी जो पानी खेतों और गांव वालों तक पहुंचना चाहिए था, वह अब कारखानों की प्यास बुझा रहा है। सवाल उठता है कि कृषि निर्भर इलाकों में इतने बड़े पैमाने पर सिलिका वॉशिंग प्लांट को मंजूरी आखिर क्यों दी गई? कई लोगों का कहना है कि इसके पीछे कुछ नेताओं और अधिकारियों का गठजोड़ है। अब सोचिए, भूगर्भ जल आखिर आता कहां से है? जमीन के भीतर सदियों पुराने तालाब होते हैं जो हजारों सालों से शुद्ध पानी संजोए रखते हैं। लेकिन इनका लगातार दोहन इन तालाबों को सुखा देता है। यानी आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी का भंडार ही खत्म हो जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि ग्राम सभा की अनुमति के बिना मंजूरी कैसे दी गई? डॉक्टर भाविन वसावा ने कई बार CGWA को शिकायत भेजी, लेकिन जल शक्ति मंत्रालय ने 25 मई 2025 को जवाब दिया कि अनुसूचित क्षेत्रों की किसी भी ग्राम सभा से हमें कोई आपत्ति नहीं मिली। सोचिए, पहले तो ग्राम सभा से अनुमति ली ही नहीं और बाद में कहा कि किसी ने रोका ही नहीं। यह तो सीधा संविधान की धारा 244(1) का उल्लंघन है। लेकिन अब शुरुआत हो चुकी है। अविधा समूह ग्राम सभा के लोगों ने ठान लिया है। उन्होंने बिना अनुमति चल रहे अवैध सिलिका वॉशिंग प्लांट, स्टोन क्रशर, खदानें और अन्य औद्योगिक गतिविधियां रोकने का प्रस्ताव पास किया है और यह संदेश उच्च अधिकारियों तक पहुंचा भी दिया है। आदर्श ग्राम अविधा की तरह अब अन्य कई गांवों की ग्राम सभाएं भी इन जीवन नष्ट करने वाली परियोजनाओं के खिलाफ प्रस्ताव यानी ठराव पारित कर रही हैं। अब बारी आपकी है। क्या आपके गांव की ग्राम सभा ने इस मुद्दे पर कोई प्रस्ताव पारित किया है? अगर नहीं, तो अगली ग्राम सभा में जरूर शामिल हों। अपनी आवाजें उठाइए, प्रस्ताव पास कराइए, क्योंकि यह सिर्फ पानी का सवाल नहीं है, यह आपके बच्चों और आने वाली पीढ़ी के जीवन का सवाल है। हम भरूच को कच्छ नहीं बनने देंगे। याद कीजिए सौराष्ट्र का वो दर्दनाक मंजर, जब जामनगर, भावनगर, अमरेली जैसे जिलों में लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे थे। आज जब हमारी मां नर्मदा का पानी वहां पहुंचा है, तब जाकर उन इलाकों को राहत मिली है। लेकिन सोचिए, अगर हमने अभी से संभाल कर नहीं रखा तो भरूच भी उसी रास्ते पर जा सकता है। इसीलिए जरूरी है कि हम सब मिलकर अपने जल, अपनी जमीन और अपने जंगल को बचाएं। यही हमारे लिए सबसे बड़ा संकल्प होना चाहिए। मैं आपका दोस्त डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वसावा, भरूच से।